औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक शॉर्ट सी बात करते हैं काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। जो डिस्कोज हैं इसमें कितनी किस्म की एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो एक बड़ा ही क्वेश्चन आता है, इससे पहले उसको डिस्कस करते हैं। क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में आइडिया नहीं होता। ये आज देखते हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस क्या होती है। क्या जो भी बंदा सर्विस कर रहा है उसकी वो क्वालिफाइंग सर्विस है? जो वर्ड क्वालिफाइंग है इसका क्या मीनिंग है? तो क्वालिफाइंग सर्विस वो सर्विस होती है जो पेंशन पर्पस के लिए काउंटेबल हो। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो कोई ड्यूरिंग सर्विस 1 साल अब्सेंट रहता है, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी केसेस केस इनिशिएट होता है, और वो जो 1 ईयर का पीरियड है वो ईओएल कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कर दिया जाता है। तो वो उसका जो उसकी जो टोटल सर्विस है, फॉर एग्जांपल उसकी टोटल 30 ईयर है, तो वो 29 काउंट होगी, क्योंकि वो 1 ईयर सर्विस जो है वो क्वालिफाइंग सर्विस नहीं है। तो क्वालिफाइंग सर्विस वो होगी जो पेंशन पर्पस के लिए काउंट होगी, जिस पर्पस, और पेंशन में वो काउंट होती है जिसके लिए पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है वो जमा होता है। और जहाँ पे भी ईयूएल आ जाती है, ईयूएल पेनल्टी की फॉर्म में भी आ जाती है, और विदाउट पे अगर कोई बंदा लीव लेके जाता है तो वो भी एक फॉर्म आ जाती है। वो भी जितनी भी लीव होगी विदाउट पे वो भी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं होगी। और ईयूएल जितनी भी पनिशमेंट हुई है उसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आ गई है, तो वो भी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं होगी। इसके अलावा टाइप्स, कितनी डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले पार्ट टाइम एम्प्लॉयज की बात करते हैं। इस इनको कॉन्टीजेंट एम्प्लॉयज भी बोलते हैं। तो ये फॉर फॉर आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, इस तरह इनके लिए रखे जाते हैं। तो डिस्कोस में ये पार्ट टाइम जो है वो एम्प्लॉयज जो है अलाउ है, इनको जो डीसी रेट पे किया जाता है। तो इनका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 ईयर का होता है, और वो अगर परफॉर्मेंस सही है तो वो फिर नेक्स्ट 1 ईयर का के लिए एक्सटेंड हो जाता है। अगर परफॉर्मेंस नहीं सही या एब्सेंट हो जाता है बंदा, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है, देन कोई अदर पर्सन री एंगेज कर लिया जाता है। उसके अलावा डेली वेजेस की बात, डेली वेजेस एम्प्लॉयज भी हैं डिस्कोस के अंदर। तो डेली वेजेस के लिए अब तो हमारे यहाँ तो मीटर रीडर भी डेली वेजेस हैं, और उनकी सर्विस जो है आफ्टर 75 डेज हम ब्रेक करके तो दोबारा से कंट्रैक्ट करते हैं। अमूमन जो डेली वेजेस हैं वो 89 डेज के बाद, 1 डे की ब्रेक के बाद दोबारा जो है उनसे कंट्रैक्ट किया जाता है। और इनकी एक स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, इनके अलग अलग रेट है, उसके हिसाब से इनकी पेमेंट होती है। डेली वेजेस जो एम्प्लॉइज हैं इनकी सर्विस जो है वो, अगर कोई अब तो रेगुलर हो ही नहीं सकते, तो पहले जो रेगुलर हुए हैं तो उनकी जो सर्विस है पेंशन पर्पज के लिए काउंट नहीं की जाती। उसके अलावा रेगुलर एम्प्लॉइज वो एम्प्लॉइज हैं जो परमानेंट पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं, जो पेंशनेबल पोस्ट है। तो ऐसा भी होता है कि कंट्रेक्चुअल कंट्रैक्ट पे इनिशियल बेस पे पहले कंट्रैक्ट पे उसे अपॉइंट करते हैं और बाद में रेगुलर कर लिया जाता है। लेकिन डायरेक्ट रेगुलर एम्प्लॉयज भी अपॉइंट होते हैं, लेकिन डिस्कोज में आजकल ये चीज नहीं है। पहले कंट्रैक्ट ही होता है और उसके बाद रेगुलर किया जाता है। हाँ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में डायरेक्ट रेगुलर पोस्ट पे लोग डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं पहले दिन से रेगुलर। हाँ, जो इधर डिस्कोस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लाई अपॉइंट होते हैं अगेंस्ट अ रेगुलर पोस्ट, तो वो जब भी रेगुलर होते हैं तो वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलर होते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि जब रेगुलर होंगे विद इमीडिएट इफेक्ट के साथ नहीं होंगे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ रेगुलर होंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज की बात कर रहे थे। डिस्कोज पे जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं जो अगेंस्ट रेगुलर पोस्ट, परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट भर्ती होते हैं, अपॉइंट होते हैं, तो इनका इनिशियल
1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये 1 ईयर इनका प्रोबेशन पीरियड होता है। तो ये सैटिस्फैक्टरी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अगर या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर देते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए, तो या आफ्टर 1 ईयर एज़ पर रूल जो है वो परमानेंट हो सकते हैं। इनके लिए बहुत ज़्यादा इनकी कन ऑफर लेटर में कंडीशंस लिखी हुई हैं, वो किसी और वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब हम सरसरी सा आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वर्क चार्ज एम्प्लॉइज़, ये ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जो किसी एक काम को, वर्क को जो हमारे डिस्कोर्स के अंदर जो है प्रोजेक्ट होते हैं, इनके लिए वर्ड वर्क यूज़ होता है। तो किसी एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो लेबर पॉइंट की जाती थी, ये बहुत पहले, अब तो ये ट्रेंड नहीं रहा, तो ये वर्क चार्ज एम्प्लॉइज़ होते थे और ये बाद में फिर रेगुलर भी कर लिए गए। ऐसे भी एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी कुछ 3-4 साल 80s के दौर में वर्क चार्ज की सर्विस है, तो बाद में वो रेगुलर हो गए। लेकिन वो जो ड्यूरेशन है वर्क चार्ज वाला, वो अ नॉट क्वालिफाइंग सर्विस, वो काउंट नहीं हुआ पेंशन पर्पस के लिए। अच्छा, उसके बाद लंप सम एम्प्लॉइज़ हैं, इनको ये अभी हमारे यहाँ कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है। लंप सम एम्प्लॉइज़ जो हैं, ये इनकी सर्विस पेंशनेबल नहीं है और इनके जो बेनिफिट हैं, जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है, जो बाकी फ्री सप्लाई के लिए कंट्रीब्यूशन है, वो सारे इनकी सैलरी में ऐड कर दिए गए हैं। तो इनकी सैलरी जो है वो, और ये जब अपॉइंट हुए हैं तो इनिशियली जो है ना 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो है इनके साथ है, उसके बाद एक्सटेंडेबल है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ़ ये है कि ये एक तो वर्ड लम्प सम है और दूसरी बात ये है कि इनकी सर्विस पेंशनेबल नहीं है। अच्छा, एक और काइंड भी है जो मार्केट बेस पे जो बड़े-बड़े ऑफिसर जिस तरह मतलब है 20वें स्केल में ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, वो मार्केट बेस सैलरी होती है। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जो है उसके मुताबिक जो है अपनी सर्विस के मुताबिक उनका इंक्रीमेंट लगता है। 2 ईयर, 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट होते हैं। अमूमन जो है ना वो 20 स्केल में, 19 स्केल में, इस स्केल में अपॉइंट होते हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो अ, जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन वो फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर किए जाते हैं। इंशाल्लाह जी, लम्प सम जो एम्प्लॉइज़ हैं इनके काफ़ी ज़्यादा खदशात हैं माइंड में, तो इसके बारे में इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाएँगे कि गैपको में और बाकी जो लम्प सम एम्प्लॉइज़ हैं, इनमें क्या फ़र्क है और ये जो आने वाला है उनके नज़रों में लाएँगे हम इंशाल्लाह। ये गेपको में जो लमसम वाले एम्प्लॉइज़ हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी है या इनके साथ ये इन्हें चीज़ नहीं मिल रही और बाकी डिस्कोज़ के अंदर मिल रही है, या बाकी से कम जो है ना, इसमें हम ये ज़रूर शो करेंगे कि ये क्या-क्या डिफ़रेंस है, ये डिटेल से बात करेंगे कि जो हमारे लमसम के एम्प्लॉइज़ हैं या बाकी डिस्कोज़ के हैं, इनकी सैलरी और बेनिफिट्स में कोई डिफ़रेंस है अगर, तो वो ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।